नमस्कार दोस्तों। आज हम एक पैटर्न को कंसिडर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जानने की कोशिश कर रहे हैं। नाम है उस पैटर्न का कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल पैटर्न क्या है उसको समझ लेते हैं। तो समझ देखिए कि ये किस प्रकार से काम करता है और क्या इसका कॉन्सेप्ट है। कप एंड हैंडल पैटर्न कहता है कि ये इस प्रकार से एक कप बनता है। इसमें बहुत लंबे समय के बाद तक इस प्रकार से एक कप इस प्रकार से बनता है और इसका जो प्रीवियस हाई और प्रेजेंट जो हाई है वो इक्वल होते हैं। और जब वापस यहाँ पर एक हैंडल बनता है और जब ये वापस इस हाई के पास पहुँचता है तो इसके जो टारगेट होते हैं बहुत बड़े टारगेट निकल कर हमारे सामने आते हैं। ये जो फर्स्ट इसका जो टारगेट होता है वो इस कप की जो गहराई होती है, जो लो होता है वो इसका, और यहाँ पर इसका इस प्रकार से इसका जितनी गहराई होती है उतनी इसकी हाइट इसका अपना टारगेट होता है। ये फर्स्ट टारगेट होता है। इसके बाद ये अगर वापस कंसिडर करके ऊपर जाता है तो हम इसको टारगेट को बढ़ा सकते हैं। तो सीधा सा इस प्रकार से ये पैटर्न होता है जिसे हम बोलते हैं कप और हैंडल पैटर्न। तो ये जो पैटर्न बन के निकल कर आ रहा है आदित्य बिरला कैपिटल के अंदर ये बन के निकल कर आ रहा है। तो देखते हैं इस पैटर्न पे ये किस प्रकार से वर्क कर सकता है। ऐसा ये पैटर्न देखिए। इस पैटर्न को यदि आप देखें तो ये पैटर्न इस प्रकार से बन रहा है। ये इसका कप बन रहा है इस प्रकार से, ये इसका कप बन रहा है और ये यहाँ पे इसका ये इसका हैंडल बन रहा है। तो यहाँ पे इसके जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, इसकी जो गहराई थी, इसकी जो गहराई है लगभग 76% की गहराई है। तो इसका जो टारगेट भी है लगभग 76% के आसपास ऊपर की ओर उसके टारगेट निकल के हमारे आ रहे हैं। लगभग इसका टारगेट थे 348 के आसपास इसके टारगेट है, क्योंकि 348 का इसका नेक्स्ट टारगेट है इस प्रकार से। तो इस प्रकार का और अगर यदि हम एग्जांपल देखते हैं तो ये इस प्रकार का एग्जांपल हमें जोमेटो में इसका कप बना लेकिन हैंडल नहीं बना। और ये सन फार्मा में इस प्रकार का आप देख सकते हैं ये जो पैटर्न बना है और इसका जो टारगेट देखिए लगभग इसने अपना फर्स्ट टारगेट अचीव कर लिया है। जो इसकी डेप्थ थी थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं जिससे हमें टारगेट पता लग सके। इसकी जो डेप्थ थी लगभग 70% ऊपर नीचे है और 70% से अभी ऊपर ही चल रहा है। तो लगभग इसने अपना फर्स्ट टारगेट अचीव कर लिया है। तो यहाँ पर हमको इसका टारगेट पता लगता है। और जोमेटो के अंदर भी इसी प्रकार का चल रहा है, लेकिन इसने अपना हैंडल नहीं बनाया, सीधा इस प्रकार से ये यहाँ पर इसने आया और हैंडल के ऊपर के हिस्से को टच करके ये वापस ये जा रहा है। तो ये इसने भी लगभग अपना अपना टारगेट पूरा कर लिया है। तो यहाँ पे हमें ये कप और हैंडल के 75% ऊपर और 75 से आसपास, ठीक है, इसने भी अपना फर्स्ट टारगेट तो इसने कंप्लीट कर लिया है। तो इस प्रकार से हमें पता लगता है कि कप और हैंडल पैटर्न बहुत अच्छा वर्क करते हैं। पैटर्न की बात तो ये थी। अब हम आ जाते हैं इसके फंडामेंटल पे। आदित्य बिरला जो फंडामेंटल यदि हम देखते हैं तो सबसे बड़ी बात ये बिरला ग्रुप की कंपनी है और सबसे अच्छे इसके की पॉइंट्स हैं कि बिरला ग्रुप इसके क्या है कि देखो इसका सबसे बढ़िया है कि इसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जो कि लैंडिंग में, इंश्योरेंस में, एसेट मैनेजमेंट में, अदर सर्विसेज में ये काम करती है। सेगमेंट्स के बाद देखो इसका मेन चीज़ है कि देखिए कि मेन कंपनी अंडर इट्स पोर्टफोलियो, इसके पोर्टफोलियो के अंदर जो कंपनियां हैं आदित्य बिरला फाइनेंस, आदित्य बिरला हाउसिंग, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इसकी क्लाइंट्स इसके साथ में इसके पोर्टफोलियो के अंदर आती हैं। इसका यदि हम मार्केट कैप देखें तो 63,000 करोड़ की बड़ी कंपनी है और सबसे अच्छा इसको है पी रेशियो 18 रुपये। ये 18 बहुत अच्छा पी रेशियो है इसका। तो यहाँ पे इसको हम इसके एंट्री पॉइंट बनता है। इसके बाद CAGR का बहुत अच्छा है
ये इसका प्रोज है, कौन देखे तो इसमें वो इसका लो इंटरेस्ट रेशियो और ये डिविडेंड कम देती है, इससे कोई दिक्कत फर्क नहीं पड़ती है। 8वें नंबर की अगर कैपिटल मार्केट कैपिटल के हिसाब से देखा जाए तो फाइनेंस सेक्टर में 8वें नंबर पर ही आती है। सेल्स देखी जाए तो लगातार इसकी सेल्स में देखो इम्प्रूवमेंट ही होता जा रहा है। 6, 8, 7, 7,000, 7,000, 8,000, 10,000, 8,000, 8,500, 9,000 के आसपास की जो सेल्स ग्रोथ है वो बढ़ी रही है। एक्सपेंसिव खर्चे में इसने लगातार देखे 3,000 से सितंबर में 23 में 4,000, फिर दिसंबर में 5,000, 7,000 और जनवरी 24 में 5,000 का लगभग इसका खर्चे बढ़े। इसके नेट प्रॉफिट देख लीजिए थे। नेट प्रॉफिट इसके फिलहाल जून में कम हुए, तो यदि आप हर इसका जून का देखेंगे तो लगभग जून में इनके प्रॉफिट्स होते हैं वो हर बार कम दिखाते हैं। तो फाइनेंस सेक्टर में जो इनका आपस में सेटलमेंट चलता है तो इस वजह से जून का जो इनका जो क्वार्टर वाला होता है उसमें कुछ प्रॉफिट कम ही दिखता है, लेकिन इनकी ग्रोथ है आप देखेंगे तो नेट जो ग्रोथ है आप देखें तो लगातार बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है, तो ये एक अच्छा इसका साइन है। सेल्स देखें तो सेल्स की जबरदस्त सेल है। मार्च 23 में इसकी 30,000 थी तो मार्च 24 में 34,000 करोड़ की इसकी लगभग सेल्स है। तो सेल्स में कोई कमी नहीं आई है, बहुत अच्छा सेल्स है। और इसमें देखते हैं इक्विटी कैपिटल 2,600 करोड़ का है। इसमें रिजर्व्स इसके बहुत शानदार 24,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं। बोरोविंग्स यदि हम देखें तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में नहीं दिखा रहा है। अदर बोरोविंग्स में इसमें लगभग 110 करोड़ की अदर बोरोविंग दिखाई जा रही है। तो कर्जा तो है लेकिन अभी ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में नहीं दिखा रहे, इसको अदर बोरोविंग में दिखाया जा रहा है। तो ये शायद इन्होंने किस प्रकार से अपने बोरोविंग लिए ये फिलहाल तो इसकी मेंशन नहीं किया हुआ है। कैश फ्लो देखा जाए तो लगभग इसका फाइनेंस सेक्टर की, तो फाइनेंस सेक्टर से इसका 28,000 करोड़ का कैश आ रहा है। नेट कैश फ्लो देखा जाए तो थोड़ा माइनस में, तो ये थोड़ी अच्छी बात नहीं है। इसका डेबिटर्स डे 7 डेज है तो ये बहुत अच्छी साइन है इसका। शेयर होल्डर पैटर्न देखा जाए तो 68 पॉइंट प्रमोटर से 10%, FIS से 8%, DIS से पब्लिक के पास 12% की होल्डिंग है। तो इसका जो लगभग जो हमें इसकी बैलेंस शीट तो बहुत वेल और अच्छी नज़र आ रही है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिलहाल तो हमें ये जो कंपनी है एक अच्छे पैटर्न पे दिख रही है, तो हम इसमें अपने रिस्क के अकॉर्डिंग इसमें आराम से लॉन्ग टर्म के लिए बैठ सकते हैं। लगभग साल भर का यदि समय दे तो हम इसके अंदर आराम से अपने पोजीशन को बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आज का अपना इस डिस्कशन था आदित्य बिरला कैपिटल के ऊपर। वीडियो यदि इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।